हजरत खदीजा से 4 बेटियां थी। अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? ये गड़बड़ है बाबा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की कितनी बेटियां थी। 4 बेटियां थी या सिर्फ एक बेटी थी? अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी वर्सेस मुफ्ती तारिक मसूद। आज इस वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं कि जो लास्ट प्रॉफिट थे इस्लाम के, जो नबी थे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 बेटियां थी, एंड वही बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक बेटी थी, जो कि थी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 बेटियां भी थी। तो आज हम यही जानने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर कितनी बेटियां थी। सो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हजरत खदीजा से हुई है। हजरत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हजरत खदीजा से 4 बेटियां थी और 2 बेटे। एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। राज़े फिजा नहीं पड़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर को बैठा हूं तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की एक बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में एक क्यों गई? क्या बात? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे एक क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज एक का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश ये तो मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन, जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं, जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी, वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? कैसे? वही तो सबकी नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर एक को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है। कसीर तादाद में दूसरे मसाल के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहिए, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा। जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हिदायत लेके जाइए, कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत ना, पैसे से हमने ये जो दरवाजा खोला ये हिदायत का दरवाजा। ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। ओह क्या बात।
जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था, वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल, और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं, दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी है, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाक मदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की चारों दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? ये क्या है? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं, हम जिद वाले लोग नहीं। कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें? अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था। फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटी थी। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है, जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है। That's it. हाँ, इसको कहते हैं प्रॉपर फैक्ट के साथ बात करना। स्टार्टिंग किया था हमने मुफ्ती तारिक मसूद से, जिसने कहा कि जो भी औलाद हुई है वो बीबी खदीजा से हुई है, तो 4 बेटियां कहा गया एक तरह से। तो इन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया है कि एक्चुअली वो जो 4 बेटियां है ना, उसमें से सिर्फ एक बेटी है, मतलब एक बेटी खुद की है उनकी, बाकी जो 3 है ना वो उनकी अपनी नहीं है। एक तरह से उन्हें सिर्फ एक तरह से वो यतीम है, उनको पाला गया था। ठीक है, बीबी खदीजा के यहाँ से आए थे वो 3 लड़कियां, जो 3 बेटी थी, जो यतीम थे, एक तरह से उनको पाला गया। वो उनके अपने नहीं है ना, तो उनके अपने नहीं है, मतलब एक तरह से लोग कहते हैं कि वो उनके अपने हैं।
एंड ये बहुत लाइक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अजीब भी बात है ना कि 6 साल के अंदर में सच में किस तरह से लाइक और 3 बेटियां हो जाएंगी, फिर वो जवान भी हो जाएंगी, उनकी शादी भी हो जाएंगी। ऐसा हो नहीं सकता ना। एक तरह से ये बहुत गलत चीज़ हुआ ना क्योंकि अगर किताबों में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, 4 साल तक कोई औलाद ही नहीं था, ठीक है, 40 साल की उम्र में नबूवत मतलब नबी बने थे, ऐसा सुन्नी किताब में लिखा है। सही बात है ना। तो इस तरह से अगर पूरा कैलकुलेशन करा जाए तो बचता है ओनली 5 से 6 साल। तो इन सालों के बीच में आखिर कैसे 3 औलादें और पैदा हो सकती है, ऊपर से वो जापान भी हो गई। मतलब इन्होंने जो बात कही है आसिफ रजा अलवी सर ने, ये इसमें सच्चाई है कि वो जो 3 है वो कहीं ना कहीं यतीम है जिनको पाला गया, बट एक्चुअली वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी। वो यतीम है जो कि उनकी जो वाइफ है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बहन की बेटी थी जिनको नबी ने पाला, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये रीज़न है। बाकी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उनकी अपनी है, तो इन्होंने तो प्रूफ कर दिया ना भाई 6 साल के अंदर में कैसे क्या हो सकता। बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छी तरह इन्होंने प्रूफ करा। मैं इस चीज़ को देखना चाहता था बिकॉज बहुत दिनों से मेरे दिमाग में भी चल रहा था। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि इनकी 4 बेटियां थी, बहुत सारे वीडियोस बना के डालते रहते कि 4 बेटियां थी, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब कोई इस चीज़ को लाइक गलत तो नहीं मानेगा क्योंकि सब कुछ सामने है, सब कुछ फैक्ट सामने है, जो कैलकुलेशन करके बताया गया है। सालों के बीच में जो प्रॉपर गैप बचते हैं उस गैप में इस तरह से इतना हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज़ ये बहुत मुश्किल सब मतलब है ही, हो ही नहीं सकता ना। ये एक तरह से तौहीन वाली बात हो जाती है। तुम ऐसे कह भी नहीं सकते अपने मुंह से, जुबान से तुम ये बात निकाल भी नहीं सकते। खैर बहुत अच्छा है वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से इन्होंने समझाया एंड बहुत प्यार से समझाया। सुन्नी भाइयों को भाई भाई क्या कह के समझा रहे यार, फिर भी समझ जाओ, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा है वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव भाई क्या